एनजीटी के फैसले के बाद पर्यटन नगरी मनाली के पर्यटन व्यवसायी एकजुट हो गए हैं। पर्यटन व्यवसायियों ने बैठक आयोजित कर घाटी में बनी नई परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा की। अधिकांश व्यवसायियों का यह साफ कहना था कि जो भी विपदा स्थानीय लोगों के सर पर आई है उसके जिम्मेदार प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप ठाकुर ने कहा है कि प्रशासन की नाकामी हम इसलिए मानते हैं कि जब 1000 गाड़ियों को ही जाने की अनुमति दी है तो 5000 गाड़ियां कैसे चली गई। इसे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी सही ढंग से नहीं निभाई है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने भी घाटी वासियों का सही पक्ष नहीं रखा। मनाली विकास मंच के उपाध्यक्ष देवेंद्र नेगी ने सरकार से आग्रह किया है कि 16 जुलाई को होने जा रही सुनवाई में मनाली का मजबूती से पक्ष रखा जाए। स्नो स्कूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष भूमि ठाकुर ने कहा कि एनजीटी के आदेशों से घाटी के सैकड़ों युवा बेरोजगार हो गए हैं। प्रदेश सरकार अगर जल्दी ही इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी तो सैकड़ों युवाओं को सड़कों पर उतरने को विवश होना पड़ेगा। विंटर गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव रोशन लाल ने कहा कि एक फैसले ने हज़ारों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सोलंग नाले में लगने वाले रोपवे को सफल बनाने के लिए ही सारा ताना बाना बुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोहतांग में मनाली के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग काम करते हैं। एनजीटी का फैसला आया 6 तारीख पीछे, उसमें टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट बैन करने के बारे में कहा गया है और इसका शो कोर्स नोटिस जो है वो गवर्नमेंट को भी दिया है और साथ में कुछ एक टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ हैं वो बंद भी कर दी हैं। इसके बारे में जितने भी स्टेक होल्डर्स मनाली के हैं, कुल्लू मनाली के हैं, उनको यहाँ बुलाया गया और ये गहन विचार अभी चल रहा है। अभी तक की जो ट्रांसपायर हुआ है वो ये है कि इस मीटिंग के बाद में हम लोग जो भी चर्चा हुई है उस पर विचार दोबारा करेंगे और विचार ये बन रहा है कि हम इमीडिएटली हिमाचल की सरकार को ये रिक्वेस्ट करें कि जो 16 तारीख को वो एफिडेविट देंगे ऑनरेबल एनजीटी के समक्ष, उसमें हमारी रोज़ी रोटी का जो मसला है उसको अवश्य प्रोजेक्ट करें, क्योंकि इसमें न सिर्फ मनाली के ही निवासी शामिल हैं, जुड़े हुए हैं पूरे हिमाचल के, बल्कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये रोज़ी रोटी का मसला जो है, लाइवलीहुड का मसला जो है, जिसमें पूरा इंडिया ही इन्वॉल्व इस वक्त है, उस पर किसी किस्म की जो है वो ज़्यादती हो। और ये पता नहीं है कि ऑनरेबल एनजीटी ने किस मद्देनज़र में क्या चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला दिया है। तो इसमें जितने भी लोग 5000 के आसपास लोग इसमें जुड़े हैं और इसमें सबकी रोज़ी रोटी को बंद कर दिया है और मैं नहीं समझता कि ये लोगों को एक्सेप्टेबल होगा। आपने एक आरोप लगाया है कि मनाली को रसूखदारों से बचाएंगे, तो क्या वो आरोप है? मैं समझता हूँ एक, अगर आप सभी लोग जानते हैं ये कि किसी रोपवे को सक्सेस कराने के लिए जो है इस तरह का ताना बाना बुना गया है। रही बात जो क्योस पैदा हुआ है, ये टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। इसमें लोगों को हम जो कोई गलती नहीं लगा सकते। तो अब क्या रणनीति होगी आपकी रोज़ी रोटी को बचाने के लिए? मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी रोज़ी रोटी को बचाने की सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो क्राउड पैदा हुआ है जो टूरिस्ट पॉइंट पे, उसको कम करना चाहिए। उसका है कि जो, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले लोकल कम और बाहर वाले ज़्यादा है, पहले तो क्राउड कम किया जाए और फिर हर एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाए। ये एक सबसे अच्छा उपाय होगा जो यहाँ की रोज़ी रोटी को बचाने के लिए। तो अपने केस को लेकर क्या आप नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे? अभी इसके विषय में सभी लोग इकट्ठा हुए चर्चा कर रहे हैं, जो भी सब लोगों की सहमति होगी उस आधार पर आगे जाएंगे। अब आने वाले समय में देखना होगा कि 16 जुलाई के दिन क्या प्रदेश सरकार मनाली के लोगों का पक्ष एनजीटी के समक्ष रखेगी या नहीं। सब लोगों की निगाहें 16 जुलाई को होने वाले फैसले पर टिकी हुई है। अगर सरकार एनजीटी के समक्ष सही पक्ष रखने में नाकाम होती है और 9 के हज़ारों युवा बेरोजगार हो जाएंगे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।